सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों के लिए डबल खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 से पेंशन को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पर 6 नए नियम दोस्तों लागू हो चुके हैं और इन नए नियमों की यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपको पेंशन यदि मिल रही है तो हो सकता है वो बंद भी हो सकती है। और दोस्तों यदि जानकारी ले लेते हैं तो आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन भी आपको मिल सकती है और दोस्तों आगे भी आपको पेंशन मिल सकती है। साथ में दोस्तों यदि आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो गई है तो साथियों आप यदि इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेकर के अपने पेंशन रिकॉर्ड को, अपने बैंक रिकॉर्ड को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं तो दोस्तों आपकी जो अस्थायी रूप से पेंशन बंद हुई है वो आपकी फिर से शुरू हो सकती है और बकाया पेंशन भी आपको मिल सकती है। दोस्तों, पेंशन के ये 6 नए नियम लागू होते ही पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1250 रुपए से 2875 रुपए अब दोस्तों पेंशन मिलेगी। आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कौन सी कैटेगरी को कितनी पेंशन दी जाएगी, वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा नए नियमों के लागू होते ही अब इन लोगों की पेंशन होगी बंद। दोस्तों, यदि आप साथियों यहां पर इन नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं और साथियों इनके अनुसार अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। नए नियमों के आधार पर अब आपको आगे पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जानकारी ले लीजिए कि यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन भी मिलना शुरू हो गई है। यदि साथियों आप नए नियमों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो साथियों आपको भी बकाया पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, जैसे ही पेंशन धारकों के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए जा रहे हैं, ई-केवाईसी सत्यापन करवाया जा रहा है, वैसे ही बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। दोस्तों, यदि आप अभी करवाते हैं तो होली से पहले आपको भी बकाया पेंशन मिलेगी। यदि आपकी 5 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की पेंशन बकाया चल रही है तो वो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यहां पर हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि एक पेंशनधारी जिनकी पेंशन 6 महीने से रुकी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाया, उन्होंने नए नियमों की जानकारी ली, वैसे ही दोस्तों उनके अकाउंट में 6250 रुपए की पेंशन एक साथ एक ही दिन ट्रांसफर हो गई। दोस्तों, यदि आपकी भी बकाया पेंशन चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन नियमों की आप जानकारी लें, अपडेट करें और बकाया पेंशन आपके अकाउंट में होली से पहले साथियों यहां पर ट्रांसफर हो सकती है। दोस्तों, बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बकाया चल रही है, 5 महीने से, 3 महीने से, 7 महीने से पेंशन क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, कब आएगी। तो दोस्तों हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है तो वो कब आएगी, किस प्रकार से आएगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे, किस प्रकार से अपडेट करवाने होंगे, कहां पर अपडेट करवाने होंगे, इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो भी पेंशनधारी है साथियों, उनके लिए जो पेंशन है वो जीविका पार्जन होती है। साथियों वो अपना इसे खर्च चलाती हैं, लेकिन जब समय पर नहीं आती है तो वो अपना जीविका पार्जन नहीं चला पाते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी पेंशनधारी वीडियो के माध्यम से जानकारी लेता है उसकी पेंशन नहीं रुकती है और रुक भी जाती है तो जल्दी उसकी शुरू हो जाती है और बकाया पेंशन भी उसको मिल जाती है। इसलिए आपको भी दोस्तों पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जो भी पेंशन की वीडियो हैं उनको आपको देखना चाहिए ताकि आगे से आगे आप जानकारी लेते रहें, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाते रहें और पेंशन आप लेते रहें। दोस्तों पूरी जानकारी अपडेट वीडियो मिलने वाली है, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी आपके जानकार हैं उन तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या अपडेट आई है, पेंशन कितनी बढ़ी है, कितनी मिलेगी, बकाया पेंशन किस प्रकार से मिलेगी। तो साथियों जान लीजिए कि महिलाओं और पेंशन धारकों के लिए डबल खुशखबरी आ गई है। पेंशन बढ़ा दी गई है, बकाया पेंशन एक साथ ट्रांसफर भी की जा रही है। किसको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी पूरी जानकारी साथियों साफ साफ आपको वीडियो में मिलने वाली है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता को लेकर के बड़ा अपडेट, पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर।
लिस्ट में नाम तो भुगतान मिल चुका होगा। हाँ साथियों, आप बैंक खाता चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं और दोस्तों योजना के लिए पात्र हैं तो ये राशि आपको मिल गई होगी। नहीं मिली है तो दस्तावेज अपडेट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अंदर, हाँ साथियों, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 3 महीने की जो पेंशन है उसके 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और दोस्तों आने वाले 2 महीनों की पेंशन भी 1,000 रुपए, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से कुल 5,000 रुपए की राशि साथियों यहां पर महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आप भी दोस्तों यहां से बिलोंग करते हैं तो आपके अकाउंट में भी 5,000 रुपए आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो दोस्तों आपको अवश्य अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे, वैसे आपके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर हो गई है। खैर दोस्तों राज्य के अनुसार, योजना के अनुसार जो राशि होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन दोस्तों अब जानते हैं कि पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। अब किसको कितनी पेंशन मिलेगी? लगभग दोस्तों 15% तक पेंशन वृद्धि है जो कि लागू होने जा रही है। कब से लागू होने जा रही है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है। हाँ साथियों, 1 अप्रैल 2026 से पेंशन वृद्धि 15% बढ़ोतरी है जो लागू होने जा रही है। कौन से राज्य में लागू होने जा रही है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन पहले 1250 मिलते थे, 15% की बढ़ोतरी की गई है, 1440 प्रत्येक महीने मिलेंगे। 75 साल या इससे अधिक उम्र के जो पेंशनधारी थे उनको दोस्तों यहां पर पहले 1500 मिलते थे, अब 15% बढ़ी तो अब इनको 1725 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। विधवा और एकल नारी को पहले 1250 मिलते थे, अब 1450 रुपए साथियों यहां पर लगभग मिलने वाली हैं या 1440 मिलने वाली हैं। विशेष योग्यजन और जो गंभीर रोग से पीड़ित पेंशनधारी हैं साथियों उनको पहले 2500 रुपए पेंशन मिलती थी, तो अब उनको 15% बढ़ने के बाद 2875 यानी कि 2,875 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। लघु एवं सीमांत किसान जो पेंशनर हैं उनको पहले 1250 मिलते थे, अब उनको 1440 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों कब से मिलेगी? 1 अप्रैल 2026 से बढ़ी हुई पेंशन लागू हो जाएगी और आपको मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों कौन से राज्य में? तो साथियों राजस्थान राज्य में 15% जो पेंशन है ये साथियों यहां पर बढ़ा दी गई है। और कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है वो भी हम यहां पर जानेंगे और बकाया पेंशन के बारे में जानते हैं। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए, एक साथ बड़ा भुगतान बैंक खाते में ट्रांसफर। जिनकी पेंशन रुकी हुई थी उन्हें एक साथ कई महीनों की जो पेंशन है वो एक साथ मिल रही है। दोस्तों किस प्रकार से मिल रही है, आपको क्या करना होगा वो आप यहां पर जान लीजिए। दोस्तों 5 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर। यदि मासिक पेंशन 1250 मिलते थे तो 5 महीने की 6,250 रुपए एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। कुछ मामलों में 3 से 4 महीने की पेंशन भी एक साथ ट्रांसफर की गई है, लेकिन किसकी की गई है? जिनके द्वारा दोस्तों नए नियमों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड अपडेट थे साथियों, उन्हीं को यहां पर बकाया पेंशन एक साथ ट्रांसफर की गई है। जैसे कि साथियों जान सकते हैं कि यहां पर तभी संभव है भुगतान। दोस्तों यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो बैंक की साथियों ई-केवाईसी आपको करवानी होगी, अपडेट करवाना होगा। आधार कार्ड को बैंक खाते से, आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। पेंशन रिकॉर्ड का यदि आपने सत्यापन अभी नहीं करवाया है, ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो वो आप करवा सकते हैं। साथियों यदि आपने ये सब काम करवा दिए और फिर भी पेंशन रुक रही है तो दोस्तों आप बैंक का स्टेटस, पेंशन रिकॉर्ड का स्टेटस, आधार कार्ड का स्टेटस चेक करें और उसमें यदि ये लंबित है, बकाया चल रहा है, तो इस अधूरी अपडेट को आप पूरी अवश्य करवाएं। जैसे आप पूरी करवाएंगे वैसे आपकी बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर कर दी जाएगी और साथियों आगे भी आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि पेंशन के लिए कौन पात्र है, आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो दोस्तों पेंशन योजना में जो निर्धारित आय होती है उसके अनुसार पेंशन मिलती है। आपके परिवार की वार्षिक आय पेंशन योजना की निर्धारित आय के नीचे है तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। साथियों यदि निर्धारित आयु को आप पूरी करते हैं, यानी कि दोस्तों पेंशन योजना में जो उम्र होती है उसके आधार पर पेंशन मिलती है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन 58 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष जितनी भी जिस राज्य में है उसके अनुसार दोस्तों यदि आपकी उम्र है उससे अधिक है तो पेंशन मिलेगी। विधवा, दिव्यांग, वृद्ध और किसानों को पेंशन मिलेगी जिनकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है। आय सीमा के अंदर परिवार की जो आय है
वो यदि पेंशन योजना की आय के अनुसार है, उससे कम है तो पेंशन मिलेगी, और आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपडेट है तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको पात्र माना जाएगा, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। किसे पेंशन नहीं मिलेगी? तो दोस्तों सरकारी नौकरी करने वाले परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी। आयकर दाता यदि परिवार का कोई सदस्य है तो उस परिवार के सदस्य को भी पेंशन नहीं मिलेगी। गलत दस्तावेज आपके हैं तो उस परिवार के सदस्यों को या उस सदस्य को पेंशन नहीं मिलेगी जिसके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। केवाईसी यदि आपका अधूरा है तो उस सदस्य को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों सत्यापन जरूरी, भुगतान जारी यदि आपको रखना है तो साथियों आपको सत्यापन करवाना होगा। पेंशनधारी यहीं पर मिस्टेक करता है, गलती करता है और पेंशन रुक जाती है। साथियों आप फेस के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से आप अपना केवाईसी सत्यापन बैंक का और पेंशन रिकॉर्ड का करवा सकते हैं। हाँ साथियों, अब आपको यहां पर दोस्तों घर घर पेंशन विभाग के कर्मचारी आकर के सत्यापन करेंगे, तो साथियों उस समय भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन यानी कि केवाईसी पूरा तो पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन का भी भुगतान आपके अकाउंट में किया जाएगा। साथियों सत्यापन ई केवाईसी नहीं होने के कारण ही पेंशन है जो कि साथियों रुक जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। महत्वपूर्ण सावधानी, पेंशन के नाम पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से किसी को रिश्वत नहीं देनी है। यदि आप पात्र हैं, सारा रिकॉर्ड आपका अपडेट है, कोई भी अपडेट आपका अधूरा नहीं है, तो आपको भुगतान होगा, पेंशन आपको मिलेगी। जैसे अपडेट करेंगे वैसे ही आपको पेंशन मिल जाएगी। अब आपको दोस्तों क्या करना है जान लीजिए। बैंक खाता को आपको चेक करना है, स्टेटस चेक करना है, पेंशन का केवाईसी दस्तावेज अपडेट चेक करना है, सत्यापन यदि नहीं है तो पूरा करवाना है। हाँ साथियों स्टेटस चेक करें और जो भी अधूरा है उसको आप पूरा करें। पूरा करते ही बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में आएगी और आगे से भी आपको पेंशन मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी, बकाया पेंशन भी मिलेगी। यानी कि दोस्तों बड़ी राहत आपको यहां पर दी गई है। सही दस्तावेज हैं तो पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। जानकारी साथियों आप वीडियो के माध्यम से लेते रहें और अपडेट रहें, और साथियों अपडेट के अनुसार अपडेट कराते रहें और पेंशन का लाभ लेते रहें। दोस्तों लेकिन अब जानते हैं हम सबसे बड़ी खबर, आपके लिए जरूरी अपडेट। यदि आप ये अपडेट नहीं जानते हैं तो साथियों यहां पर आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथियों वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों सभी पेंशन धारकों के लिए सभी योजनाओं पर 6 नए नियम, जिनको आसान भाषा में आप यहां पर समझ सकते हैं और उनके अनुसार आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं ताकि पेंशन आपको मिलती रहे, बकाया पेंशन मिले, और पेंशन यदि आपकी बंद हो गई है तो वो भी आपको मिल सके। पहला नियम पात्रता। हाँ साथियों साफ साफ यहां पर कहा गया है कि पात्रता आपकी पूरी है तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों किस प्रकार से देख लीजिए, यदि आपको परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, महिला पुरुष को, तो आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। या साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहां पर जो आयु है वो भी निर्धारित है। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विकलांग के लिए 40% या इससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र आपके लिए अनिवार्य है। मतलब साफ है, सही दस्तावेज तो दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आप जानते हैं दूसरा नियम, आय सीमा परिवार की। साथियों इनकम, यदि आपकी इनकम पेंशन साथियों पेंशन के आधार पर अधिक है तो पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन किसको मिलती है? तो गरीब परिवार के सदस्य को, जरूरतमंद जो परिवार है उसके सदस्यों को मिलती है। यदि परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा है तो पेंशन रोक दी जाती है। आपको क्या करना है इसलिए साथियों आपको आय प्रमाण पत्र सही बनवाना है, अपडेट उसको रखना है ताकि पेंशन आपको मिल सके। यदि आपने साथियों आय प्रमाण पत्र पेंशन जो सीमा है, पेंशन की जो आय सीमा है उससे अधिक का बनवा करके लगवा दिया तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि पेंशन आय सीमा है उससे कम आपको अपने परिवार की जो आय सीमा है वो रखनी है और प्रमाण पत्र लगाना है, अपडेट रखना है ताकि आपको पेंशन मिल सके। तीसरा नियम, डीबीडी और बैंक लिंक अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर होती है। यदि आपका चालू नहीं है, बैंक खाता लिंक नहीं है, बंद पड़ा है, तो पेंशन आपको नहीं मिलती है। पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें और मोबाइल नंबर को भी बैंक खाते से लिंक करवा लें।
बैंक खाते का जो डीबीटी ऑप्शन है उसको आप एक्टिव रखें, मोबाइल नंबर को एक्टिव रखें। लिंक नहीं होने पर दोस्तों भुगतान अटक सकता है और अटक जाता है और बहुत से पेंशन धारकों का अटक भी गया है। अब आगे जानकारी अगले नियम के बारे में लेते हैं जो कि आपके लिए सबसे जरूरी है और पेंशनधारी यहीं पर गलती करता है और पेंशन रुक जाती है। दोस्तों चौथा नियम है ई केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र, जो कि पेंशन के लिए साथियों रीढ़ माने जाते हैं। हर लाभार्थी को समय समय पर ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। इससे सरकार को पुष्टि मिलती है कि लाभार्थी सक्रिय है, एक्टिव है, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दिया है, केवाईसी करवा दिया है तो उसको पेंशन दी जाए। दोस्तों यदि आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं साथियों, ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। हाँ साथियों, ऐसा नहीं करने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है और कई लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है। इसलिए वीडियो को देखिए और साथियों आगे भी देखते रहिए और आप आसानी से अपडेट करवाते रहिए और पेंशन लेते रहिए। पांचवा नियम डिजिटल भुगतान और निगरानी को लेकर के है। साथियों ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पेंशन पूरी तरह से डिजिटल ट्रैकिंग होगी। हाँ साथियों, अब डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई है। बैंक ऐप के माध्यम से यूपीआई से बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। साथियों मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो मैसेज भी आपको दिया जाता है। भुगतान में पारदर्शिता आ गई है। दोस्तों अब आपको पेंशन का लाभ लेने के लिए बैंक के बार बार चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर जुड़वाइए और साथियों घर बैठे पूरी जानकारी लीजिए। साथियों बैंक यहाँ पर बैंक का जो ऐप है उसके माध्यम से आप पूरी अपडेट ले लीजिए। पेंशन जो योजनाएं हैं उनके भी ऐप साथियों लॉन्च किए गए हैं, उनको मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और घर बैठे आसानी से साथियों आप पेंशन का जो भी किसी प्रकार का भुगतान है या कोई अपडेट है वो आप आसानी से जान सकते हैं। छठवां नियम सही आवेदन प्रक्रिया। बहुत से लोग जो पात्र होते हैं फॉर्म भरते हैं लेकिन पेंशन उनकी शुरू नहीं होती है। साथियों उसके लिए सही आवेदन की प्रक्रिया आपको यहां पर जाननी होगी। दो तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, पंचायत या नगर कार्यालय के माध्यम से, सरकारी पोर्टल या जन सेवा केंद्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? साथियों आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, विशेष प्रमाण पत्र जो विधवा और दिव्यांग के लिए लागू होते हैं। दलालों से आपको बचना है, दलालों को रिश्वत नहीं देनी है। अधिकतर सेवाएं बहुत ही कम शुल्क में और फ्री में हो जाती हैं। तो आप दोस्तों आसानी से यहाँ पर कार्यालय में ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं, ई केवाईसी करवा सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। जो भी आपकी अपडेट है वो आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको दलालों के चक्कर में किसी प्रकार से नहीं आना है। दोस्तों आगे हम जानकारी लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझ की बातें हैं। साथियों ये जो नए नियम हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उन तक पेंशन पहुंचे, भुगतान सुरक्षित हो, लगातार पेंशन मिले और धोखाधड़ी रुक सके। यानी कि साथियों यहाँ पर पात्र लोगों के लिए ये नए नियम बनाए गए हैं। इसलिए आपको अपने सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखने होंगे, बैंक लिंक करवाना होगा, समय पर केवाईसी करवानी होगी। दोस्तों ये यदि आप करवाते हैं तो पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन बंद हो गई है तो शुरू हो जाएगी, बकाया पेंशन चल रही है तो वो भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये जानकारी आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से साथियों अन्य लोगों तक भी आप जानकारी पहुंचे। जो पेंशन से वंचित लोग हैं उन तक वीडियो को भेजें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथियों प्रकाश रेंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।